नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड डिस्टेंस मोड के रिजल्ट के बारे में है। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड डिस्टेंस मोड मोड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उन सभी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो इस रिजल्ट में हम बात करने वाले हैं कि आप अब एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से पूरा करेंगे और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के लिए चाहिए। तो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वो एडमिशन पर्पस से एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में 21 मार्च 2025 का ये रिजल्ट है, जो कि है बीएड डिस्टेंस मोड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लिस्ट है वो सेंटर वाइज लिस्ट है। आप अपने रोल नंबर के हिसाब से इसमें देख पाएंगे कि आपका सिलेक्शन कौन से सेंटर पर यहाँ पर हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पहला जो इंस्टीट्यूट है, DL10 दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, DIRD दिल्ली। यहाँ पर जो कट ऑफ लगी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस कट ऑफ के बाद यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर लिखी है। तो अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसी तरीके से पूरी लिस्ट में यहाँ पर अलग अलग सेंटर की अलग अलग लिस्ट लग चुकी है। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके आसानी से देख पाएंगे कि आपका सिलेक्शन कौन से सेंटर पर हुआ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनको सेंटर अलॉट हो चुका है, उनके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के अनुसार अब उनको एडमिशन की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस कैसे पूरा करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, जामिया के 10 स्टडी सेंटर हैं, जिसमें टोटल 500 कैंडिडेट का एडमिशन यहाँ पर होना है बीएड डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए। लेकिन इन सभी 500 कैंडिडेट को एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के लिए, यानी एडमिशन करवाने के लिए, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जामिया सीडीओई सेंटर, जो कि है गेट नंबर 20 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। तो सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए जाना पड़ेगा, भले ही आपका स्टडी सेंटर कोई भी आपको अलॉट हुआ हो। एडमिशन करवाने के लिए सीडीओई जामिया ही जाना है। अब किस कैंडिडेट को कौन से डेट पर और कौन से टाइम पर जाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अलग अलग सेंटर के नाम लिखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 सेंटर हैं। आपको जो भी सेंटर अलॉट हुआ है रिजल्ट में, उस सेंटर के नाम के आगे वो डेट लिखी है और वो टाइम लिखा है जिस दिन आपको जाना है। मान लीजिए आपको इस रिजल्ट में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया सेंटर अलॉट हो चुका है। जब आप अभी चेक करेंगे, अगर आपको जामिया सेंटर मिला है, ये वाला पहले नंबर वाला, तो आपको 22 तारीख को जाना है एडमिशन पूरा करने के लिए 10 से 12 के बीच में। इसी तरीके से जामिया के 2 सेंटर हैं। दूसरा सेंटर है सीडीओई जामिया। अगर आपको सीडीओई जामिया मिला है तो उन सभी कैंडिडेट को भी 22 तारीख को ही जाना है 10 से 12 बजे के बीच में। तो ये जो दोनों सेंटर हैं, पहले और दूसरे नंबर वाले, इन ये वाले सेंटर जिसको भी मिला है उनको 22 तारीख को जाना है 10 से 12 के बीच में। तीसरा सेंटर है DIRD कॉलेज। इसको भी यहाँ पर 22 तारीख को ही जाना है 12:30 से 3 बजे। तो इनका टाइम अलग कर दिया गया है। जिनको अल्फला यूनिवर्सिटी सेंटर मिला है उनको 24 तारीख को जाना है 12:30 से 3 बजे। श्री साईं बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन झज्जर हरियाणा अगर किसी को मिला है तो 24 तारीख को 10 से 12 बजे जाना है। भगवान परशुराम कॉलेज अगर मिला है 24 तारीख को 10 से 12 बजे जाना है। और जन सेवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन अगर मिला है तो 24 तारीख को 12:30 से 3 बजे जाना है। अल हिदायत कॉलेज मिला है 24 तारीख को 12:30 से 3 बजे जाना है। स्वामी दयामुनि विद्यापीठ अगर मिला है 24 तारीख को 10 से 12 बजे जाना है। और भक्ता बाला बीएड कॉलेज अगर मिला है तो 24 तारीख को 10 से 12 बजे जाना है। ये है दोस्तों अलग अलग डेट्स। हालांकि वैसे सभी सेंटर, जो भी सेंटर हैं उन सभी को 24 तारीख को ही जाना है। अब जाना कहाँ है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। आप सभी को जामिया ही जाना है एडमिशन के लिए। ये जो नाम यहाँ पर लिखे हैं ये आपके अलॉटेड स्टडी सेंटर हैं। और अगर आपको ये सेंटर मिला है तो इस तारीख को अलग अलग डेट के हिसाब से अलग अलग टाइम यहाँ पर अलॉट कर दिया गया है, ताकि एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो। सभी को जामिया सेंटर पर ही एडमिशन के लिए जाना है, गेट नंबर 20। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं वो जरूरी बात है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। 12वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। डिग्री अगर आपकी नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। इसके अलावा जो डिप्लोमा डीएलएड या जेबीटी या बीटीसी आपने कर रखा है, या स्पेशल डिप्लोमा अगर कर रखा है आरसीआई वाला, तो उसकी मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, क्योंकि इसी के बेस पर आपका यहाँ पर बीएड डिस्टेंस में एडमिशन होना है। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर यहाँ पर एंट्रेंस दिया है, यानी एमए या
कोई और मास्टर डिग्री, तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। अगर उसके बेस पर एडमिशन नहीं लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। आधार कार्ड को यहाँ पर मेन प्रेफरेंस दी जाती है, तो आपको सलाह दूंगा कि अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी लेकर जाएं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके स्कूल से बनवाना है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। जिस भी स्कूल में, जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए आपको इन सर्विस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सर्विस नहीं हैं तो आप डिस्टेंस मोड से बीएड नहीं कर सकते। तो जामिया से अगर आप बीएड डिस्टेंस मोड करना चाहते हैं तो आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, उसमें वर्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही स्कूल का वर्किंग सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल के लेटर हेड पर बनवा कर लेकर जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल वेयर यू आर करंटली एम्प्लॉयड। तो वहां पर जहां पर आप काम कर रहे हैं वहीं से आपको लिखवाना है कि आप उस स्कूल में कब से काम कर रहे हैं और क्या आपकी पोस्ट है। उसी के साथ साथ उसी लेटर हेड पर आप साथ में अपने कैरेक्टर के बारे में भी लिखवा सकते हैं कि आपका चरित्र उत्तम है। इस तरह की लाइनें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आप लिखवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 और 11 आप एक ही लेटर हेड पर अगर बनवा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें एक ही लेटर हेड पर आप लिखवा सकते हैं, अलग अलग बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग बनवाना चाहें कि इन सर्विस सर्टिफिकेट अलग बनवाएं और कैरेक्टर अलग बनवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब जो मैंने आपको बताया कि आप वहां पर काम कर रहे हैं, ये बात आपका स्कूल अपने लेटर हेड पर लिखकर देगा। और इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल अपने लेटर हेड पर बनाकर देगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने करंट स्कूल जहां आप काम कर रहे हैं वहां से बनवा कर लेकर जानी है। 8वां जो पॉइंट है जामिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपने जो एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरा था उसका प्रिंट निकाल करके आपको लेकर जाना है। प्रिंट कैसे निकालेंगे? प्रिंट वहीं से निकलेगा दोस्तों जहां से आपने अपनी आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके जामिया का फॉर्म फिल किया था। अगर आपने उस समय उसका पीडीएफ सेव नहीं किया था या प्रिंट नहीं निकाला था तो दोबारा लॉगिन कर लेंगे और दोबारा लॉगिन करके वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल पाएंगे। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड ओरिजिनल। तो ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के बेस पर यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं बीएड में, तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पूरी करी है वहां से ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना है और ओरिजिनल ही यहाँ पर जामिया में जमा होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा ओरिजिनल जमा होता है, फोटोकॉपी जमा नहीं होता। अगर आप मास्टर डिग्री के बेस पर एडमिशन ले रहे हैं तो जहां से आपने मास्टर डिग्री करी थी उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से अपना माइग्रेशन बनवाना है और जामिया में एडमिशन के टाइम पर जमा करना है ओरिजिनल। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आनी है कलर, और यूजीसी एबीसी आईडी का प्रिंट आउट और यूजीसी डैब आईडी का प्रिंट आउट। ये जो प्रिंट आउट है दोस्तों, आपको आपने जब जामिया का फॉर्म भरा था एंट्रेंस का, आपने यूजीसी एबीसी आईडी बनाई होगी और यूजीसी डैब आईडी भी बनाई होगी। इनका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपका जो डिजी लॉकर ऐप है वहां पर ये दोनों आईडी आपको मिल जाएगी। वहां से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसकी पीडीएफ किसी तरीके से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। वो प्रिंट आपको यहाँ पर अपने कागजों के साथ लेकर जाना है। तो ये कुल डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे जो मैंने आपको बताया एडमिशन के लिए ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और ये सारे डॉक्यूमेंट में से केवल 2 चीज़ें आपको अपने स्कूल से लिखवानी है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास पहले से ही होंगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में। इसके अलावा जामिया की जो फीस है वो भी आपको काउंसलिंग के समय, एडमिशन के समय जमा करनी है। फीस दोस्तों पहले तो 20,000 रुपये फीस थी 1 साल की। अभी जो फीस है वो आपको एक बार प्रोस्पेक्टस में देखनी पड़ेगी, शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 20 से बढ़कर वो 22,000 रुपये फीस हो गई है। एक बार आप प्रोस्पेक्टस में देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितनी फीस आपको वहां पर जमा करनी है। पहले साल में केवल एडमिशन के टाइम पर आपको 1 साल की ही फीस जमा करनी है और सेकंड ईयर में सेकंड ईयर की फीस जमा होगी। अगर फीस 20,000 है तो 20,000 जमा करने हैं, या फिर 22 या जो भी जामिया उस समय आपको बताएगा फीस, वो आपको वहां पर ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन जमा करने के लिए अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या जिस भी तरीके से आप जमा करेंगे फीस को, वो सिस्टम आप अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि फीस जमा करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी वहां पर ना हो। तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसेस और ये थोड़े से डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं एडमिशन के लिए और काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एज पर द डेट एंड टाइम allotted to your failing टाइम allotted to your failing which the seat will be treated as vacant। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, आपको जो डेट और टाइम मिला है उसी डेट और टाइम को आपको जामिया पहुंच जाना है एडमिशन के लिए। अगर आप ये डेट और टाइम मिस कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि वो सीट खाली है और इसके बाद आपकी वो जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके बाद वाले में
जो बाद वाले कैंडिडेट होंगे जो वेटिंग में होंगे उनको उस सीट पर बुला लिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, वो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, अदरवाइज यहाँ पर आपकी सीट जो है वो वेटिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पर अलॉट कर दी जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस दोस्तों जामिया में एडमिशन लेने का। इसके बाद आप अपना यहाँ पर रोल नंबर चेक कर पाएंगे कि आपको कौन सा स्टडी सेंटर यहाँ पर मिला है। अलग अलग स्टडी सेंटर की यहाँ पर लिस्ट पूरी बना दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो नजर आ रहा है DIRT कॉलेज नजर आ रहा है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर और एप्लीकेशन ID लिखी है। और इसके बाद जैसे दूसरा जो सेंटर यहाँ पर अल्फला लिखा है, उसकी अलग कट ऑफ यहाँ पर लगी है। तो उस कट ऑफ के हिसाब से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के यहाँ रोल नंबर लिखे हैं वो सभी अपना चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरी लिस्ट में यहाँ पर जितने भी 10 स्टडी सेंटर जामिया ने बना रखे हैं, उन सभी की कट ऑफ और सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिखा है। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और एडमिशन प्रोसेस भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या कागज आपको वहां पर लेकर जाने हैं और कौन सी डेट और कौन से टाइम पर आपको जामिया गेट नंबर 20 एडमिशन के लिए जाना है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएं और एडमिशन प्रोसेस में आपकी पूरी सहायता कर पाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट जिन्होंने जामिया के एंट्रेंस एग्जाम दिया था उन सभी तक जानकारी पहुंच सके और अपना समय रहते वो एडमिशन प्रोसेस को पूरा कर पाएं। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।